तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन और ये क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या कह रहे हैं? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात ग्रामर का वह नियम जिसके अंतर्गत किसी भी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अर्थात यह कि किसी सेंटेंस को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे परंतु उसका मेन भाव नहीं बदलता है इसमें। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, जैसे राहुल इज टॉलर देन मोहन। तो ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि राहुल मोहन की अपेक्षा अधिक लंबा व्यक्ति है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लंबा कौन है? राहुल है। अब हमें इसे जो है दूसरे तरीके से बोलना है। दूसरे तरीके से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि राहुल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा? मोहन इज नॉट सो टॉल एज राहुल। इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन लंबा है? यहाँ पर भी आपका राहुल ही है लॉन्ग, ठीक। वो कैसे देखते हैं, इसको फिर से समझते हैं। मोहन इज नॉट सो टॉल एज राहुल, अर्थात मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि राहुल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका राहुल लॉन्ग व्यक्ति है और यहाँ पर भी राहुल आपका लॉन्ग व्यक्ति है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं परंतु उसका मेन भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कितनी विधियां हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे लिखने के लिए इसको पहले हम इरेज करना पड़ेगा। तो पहले आप इसे एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए पॉज करके, तो आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं। सबसे पहली विधि है हमारी एडवर्ब टू और रिमूव टू। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तीसरा है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। फोर्थ है हमारा इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। और पांचवा है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। और 6 नंबर पर हमारा इंटरचेंज ऑफ वॉइस। वॉइस माने वही पैसिव वॉइस। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। हालांकि ये आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें हम आपको सबसे पहले आज बताएंगे एडवर्ब टू और रिमूव टू। तो रिमूव टू के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। यदि इसको हम पूरा आज एक ही वीडियो में समझेंगे तो ये लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो हम सबसे पहले आज एडवर्ब टू के बारे में जानेंगे, तो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपकी जो निम्न विधियां हैं उसमें से सबसे पहला आपका एडवर्ब टू और अथवा रिमूव टू करके है। तो इसमें हम कुछ हमारे कॉमन रूल हैं, इसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका एडवर्ब टू है इसको हम बदल देंगे सो में और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, राइट। और यदि हमारा सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट। अब इसके बाद हमारा जो है लगभग 5 रूल है। तो इसमें सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन अथवा नन का प्रयोग करते हैं।
ध्यान रहे तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में रहे। राइट, तो देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये कॉमन रूल है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सारा रूल समझाने के लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए इतना स्पेस से पहले उतना देखते हैं। तो पहला रूल हमारा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन अथवा नन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वन का प्रयोग किसी व्यक्ति को दर्शाता है, जबकि नन का प्रयोग किसी के लिए नहीं दर्शाता है। राइट, जब वन का प्रयोग करेंगे तब कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब वन का प्रयोग करेंगे तब हम केवल कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग करेंगे वाक्य के सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार। राइट, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला हमारा रूल हमने आपको क्या बताया, वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। जैसे दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसको आपको रिमूव टू में करना है। रिमूव टू अर्थात जो हमारा ये टू है एडवर्ब है, इस एडवर्ब टू को रिमूव करना है, माने हटाना है। राइट, तो कैसे हटाएंगे, देखिए, इसका हो जाएगा आपका दिस बॉक्स इज, टू को बदलेंगे सो में। राइट, यहाँ पर हमने आपको बताया है इसके दिस बॉक्स इज सो हैवी, सो हैवी। अब कंजक्शन लगाएंगे यहीं पर दैट, यहाँ पर हमने आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। राइट, अब बीच में आपका एक कंजक्शन लगा हुआ है। कंजक्शन का काम क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस आपका हो चुका, दूसरा सेंटेंस की जोड़ने के लिए एक कंजक्शन लगा है, इसमें दैट लगता है। अब दूसरा सेंटेंस हमें बनाना है। दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए इसमें नियम क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग रहेगा तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन अथवा नन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वन। वन तो अच्छा प्रेजेंट में है कि पास्ट में, ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इज का है, इज है, तो ये प्रेजेंट में है। तो क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट, वन कैन नॉट लिफ्ट इट। राइट, अब दूसरा रूल हमारा आता है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या कहता है। इसका एग्जाम्पल कि हम इस दूसरे का रूल समझते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं दिस टेबल इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। राइट, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि दिस टेबल इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। राइट, अर्थात यह टेबल उठाने के लिए, सॉरी यह टेबल बहुत हैवी है टू बी लिफ्टेड, उठाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग है। राइट, उसके बाद जो हमारा इच्छा, इसमें ये पैसिव वॉइस में भी है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी पहचान है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हालांकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में जरूर है, लेकिन ये आपका ये थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, तो इससे एक पहचान हो जाती है ये पैसिव में है। तो इसको कैसे बदलेंगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस टेबल इज सो हैवी। ध्यान दीजिए, टू को बदलेंगे सो में, हैवी हो गया। अब इसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट। राइट, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तथा दूसरे वाक्य तथा वाक्य पैसिव में हो तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं।
पहला वाक्य का सब्जेक्ट हमारा क्या है? टेबल। टेबल अपने आप में नाउन है। अब इसके लिए प्रोनाउन क्या लगता है? इट लगता है। अब ये डायरेक्ट तो यहाँ जाएगा नहीं, तो इसका प्रोनाउन ही जाएगा। तो टेबल का प्रोनाउन क्या होता है? इट। क्या हो जाएगा? इट। फिर ध्यान दीजिए, कैन में है, इज लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा। इज इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। राइट। तो इस तरीके से हमारा ये 2 रूल है हुआ और दोनों का ये एग्जाम्पल है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा सेंटेंस के अंतर्गत फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो, तो ऐसी अवस्था में हम रिमूव टू बनाते समय उस ऑब्जेक्टिव केस को, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस जो है, उस ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, अर्थात दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट। अब इसको हमें बनाना है, मैंने चेंज करना है, एडवर्ब टू को रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा? द कॉफी इज, टू को बदलेंगे सो में, कंजक्शन लगाएंगे यहीं पर दैट। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए आपका फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस मी है, यहीं पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। सॉरी, सो हॉट, सो हॉट। अब यहाँ पर आपको कंजक्शन लगेगा दैट। राइट। अब इसके बाद जो है फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस जो दिया गया है मी, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो ये आपका आई है। ठीक, तो हो गया दिस कॉफी इज सो हॉट दैट आई। अब प्रेजेंट में है कि पास्ट में? तो प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, ये बचा आपका ड्रिंक, ड्रिंक इट। ये आपका इस तरीके से बनता है। राइट। अगला है हमारा फोर्थ रूल। क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किसी लिविंग थिंग का प्रयोग हो। लिविंग आप जानते हैं, जैसे नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव है, जिसमें जान नहीं होती है। वैसे लिविंग, लिविंग की बात करें तो लिविंग होता है सजीव जिसमें जान होती है, ये हम आप सभी जानते हैं। तो यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिविंग थिंग का प्रयोग हो अथवा किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप जानते होंगे पर्सनल प्रोनाउन। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है। राइट। ध्यान दीजिएगा, तो अथवा किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हम इसी को ही, माने इसी पर्सनल प्रोनाउन को अथवा इसी लिविंग थिंग को ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं द लायन इज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। राइट। अब इसको हमें बनाना है, जो हमारा ये टू है, एडवर्ब टू, इसको हमें रिमूव करना है। तो देखेंगे कैसे होगा। ये वाला हो जाएगा द लायन इज सो, टू को बदलेंगे सो में, वीक करेंगे सो वीक। अब यहीं पर कंजक्शन लगाएंगे दैट, सो वीक दैट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब दूसरा सेंटेंस अपना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है लिविंग है, लायन जो है लिविंग है, हम आप जानते हैं। तो लायन के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही।
डायरेक्ट लाइन को तो लाएंगे नहीं, लाइन का प्रोनाउन ही लाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रेजेंट में है, पास्ट में, प्रेजेंट में इज है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। राइट, ये हमारा इस तरीके से होता है। और अगला रूल हमारा क्या कहता है? पांचवा रूल ये कहता है कि यदि सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्ब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना हो तो फिर कैसे बदला जाएगा, तो इसको देखते हैं। जैसे इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम एडवर्ब टू को सो में बदलते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली अथवा ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे, वो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हो जाता है, क्लास इज टू नॉइजी। राइट, अब इसमें हमको जो है चेंज करना है, एडवर्ब टू को हटाना है। भाई टू हमारा क्या है? डी डबल ओ एडवर्ब है, इसी को हटाना है। तो क्या हो जाएगा? पहले नियम देखेंगे, तो हो जाएगा द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक्सट्रीमली के स्थान पर ओवर भी कर सकते थे, लेकिन चाहे एक्सट्रीमली रखें चाहे ओवर रखें। राइट, दूसरा रूल क्या कहता है कि हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। राइट, तो द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये इस तरीके से हमारा बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ये परिवर्तन किस तरह से हुआ है? ये हमारा जो नॉइजी है, नॉइजी उससे पहले, मैंने ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। राइट, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है।